हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी गाइज। अगर आपको एग्जाम के बारे में समझना है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझना है, अंदाजी आप कितना क्वेश्चंस कर पाएंगे। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि टोटल जो है 30 क्वेश्चंस ही आते हैं 100 में से, और 30 क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो आपको तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। तो अंदाजी क्वेश्चंस आप कितना करेंगे, क्या नुकसान होगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, है कितना मार्क्स कटेगा। बहुत सारे बच्चे ये जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत लोगों का जो है 40 क्वेश्चन सही हुआ तो बाकी नहीं करते, 5-6 कर लिया छोड़ दिया, है ना। तो ये सारा का सोल्यूशन में लेके आया हूँ, मज़ा आ जाएगा गाइस इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैसे मेरा मेरा जो वीडियोज़ है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये जो है वीडियो आपका 10 मिनट्स तक जाएगा, जनरली जाता भी है ना। तो 10 मिनट्स तक कंटिन्यू देखते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा गाइस, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और आपका जो है क्वेश्चन अगर 50% क्वेश्चन, मैं तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि पूरा कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे केस में मेरे साथ खुद हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स में है ना होता है, लेकिन आप कैसे अपना मेहनत को वहाँ बदल सकते हैं सक्सेस में, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। एक ही खेल है नेगेटिव मार्किंग, यही बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन रुकवा देता है ना। तो इसमें बताएंगे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, मैं सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है कितना। एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई सा भी आप दे रहे हैं तो उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब क्या हुआ कि आपका 4 गलत होने पे, अगर 4 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिया तो इस 4 क्वेश्चंस का तो मार्क्स जाएगा ही, ये गलत हो गया तो ये ख़त्म हुआ ही, लेकिन ये आपका एक और क्वेश्चन सही आंसर जो है वो ले लेगा। तो टोटल 4 गलत होने पे 4 मार्क्स इधर ख़त्म, एक एक्स्ट्रा ले जाएगा, ये 5 मार्क्स आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ गए बात। तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि आप अगर अंदाजी क्वेश्चंस करते भी हैं तो कितना नुकसान होगा आपको, ठीक है, और कितना सही होने पर कितना क्या होगा, सारी पैटर्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मॉक टेस्ट दिया कीजिए। मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, मॉक टेस्ट का प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, जो चैनल का प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, मॉक टेस्ट वहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। वैसे आज भी अपलोड हो जाएगा एक इवनिंग तक, ठीक है। मॉक टेस्ट दिया कीजिए। और यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं कि जो है क्वेश्चन जितना आया उतना ही, क्या अरे पूरा करो, देखो तो सही अंदाजी तुम्हारा कितना सही हुआ, तब फिर नेगेटिव निकालो। समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए मॉक टेस्ट लेते हैं, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। ओके गाइज, तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छा से। और गाइज एक ये है आपके लिए अनाउंसमेंट है कि मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं 100 मार्क्स का, तो ये पेड मॉक टेस्ट है। बी ए ऑनर्स के लिए 5 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, 5 मॉक टेस्ट। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। पेमेंट कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ 2 मैसेज करना है, आई वांट मॉक टेस्ट, पेमेंट कैसे करना है ना, 2 मैसेज आपको करना है। और पेमेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जितना है। तो इंस्टाग्राम का लिंक पे डायरेक्टली मुझे फॉलो कीजिएगा और मैसेज कर लीजिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन है। कितना है, 100 क्वेश्चन है। ज़्यादातर कोर्सेज के भी 100 क्वेश्चन ही हो गए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको 100% जो श्योर हैं आपने फटाफट टिक कर लिया। कितना, 40 क्वेश्चन हुआ। अब आप नेगेटिव मार्किंग के डर से 40 क्वेश्चन करके छोड़ दिए, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन कर लिया, बाकी छोड़ दिया, तो आपका सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। अगर कट ऑफ 50 जा रहा तो कहाँ से होगा आपका सिलेक्शन, नहीं होगा, वेटिंग में आ जाएंगे आप, वेटिंग में आ जाएंगे। और बात कर ले, अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट गाइज, क्वेश्चंस करने का जो है ना पैटर्न भी आप समझ लीजिए। आपका 40 क्वेश्चन सही हुआ ना। अब देखिए कैसे क्या कीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने बताया था कि 100% वाले को पहले करना। 100 क्वेश्चन में 100% श्योर है, उसमें टाइम कम लगेगा आपका, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, रीजनिंग का हो जी। अभी रीजनिंग बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले रीजनिंग को लेके बैठ जाए, और माइंड बहुत लगता है उसमें, टाइम भी बहुत लगता है। 10 क्वेश्चन ही है रीजनिंग का, बीए वाले के लिए 10 क्वेश्चन ही है, और बाकी बीएलएलबी वाले को तो सारा करना है। 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए, अब इसी में लेके 1 घंटा खत्म कर दिया तो 10 क्वेश्चन भाई, बाकी तो सारा छूट जा रहा है। सब में तो माइंड लगेगा ना, सोचना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन चाहे वो किसी भी पार्ट का हो, 100% आएगा, उसमें टिक करना है। और ये सब 5 से 6 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन में आपका। अब देखेंगे आप कि जितना क्वेश्चन आपका 100% सही श्योर है, तो ये क्वेश्चन टोटल 30 आपका हुआ 100 में से। कितना हुआ, 30। क्या आप छोड़ देंगे, नहीं, फिर दूसरा राउंड आपको करना है। देखेंगे कि 50% 70% जिसमें डाउट था थोड़ा थोड़ा, वो सारा क्वेश्चन कर लेना है। ये सारा क्वेश्चन आपका 20 हुआ। अब क्या छोड़ देंगे आप 50 में, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे का जो है 60-70 पहले राउंड में ही आ सकता है ना, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चे होते हैं ना, तो इसका हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड राउंड में आपका 20 हुआ, तो 30 और 20 कितना हो गया,
और ये केस सबके साथ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता मेरा नहीं होगा। 50 तो क्या 50 में छोड़ देंगे आप? बिल्कुल आप छोड़ देंगे अगर आप नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हैं तो, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ेंगे आप, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप 50 मार्क्स पे छोड़ दे रहे हैं, सपोज करते हैं कि 55 कट ऑफ चले गया, तो आपका क्या सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, किसी भी कीमत में नहीं आएगा, समझ रहे हैं। 55 अगर कट ऑफ जा रहा है तो 50 मार्क्स जो है आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आएगा, वेटिंग में आ जाएगा। अब वो भी वेटिंग कितना आएगा, 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेटिंग आ जाता है 1 मार्क्स कम होने पे, है ना। तो अब वेटिंग कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए 50 क्वेश्चन करके छोड़ना नहीं है। समझिएगा बात को, समझिएगा तो पूरा बहुत अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना, 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, है ना, जिसमें 30 क्वेश्चन 100% सही है, 20 क्वेश्चन का 50, 60, 70% गारंटी है ना कि सही होगा। ये मान लेते 50% 100% सही हो गया, है ना। अब क्या करना, अब देखिए आपको 20 क्वेश्चन और करना है ना, जिसका 50 क्वेश्चन सही है उसको 20 क्वेश्चन और करना। अब ये अंदाजी करें या जैसे करें। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ नुकसान कितना होगा नेगेटिव मार्किंग का आपको। 20 क्वेश्चन आपने कर लिया, है ना, 20 क्वेश्चन कर लिया, अगर 20 का 20 गलत हो गया, एक बात बोले 20 का 20 गलत हो गया तो कितना मार्क्स जाएगा? 5 मार्क्स का आपका नुकसान हो जाएगा। अब यही सपोज कीजिए कि अब ये 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 50%। हो भी सकता है, क्या पता 15 भी सही हो जाए, लेकिन 10 मान रहे हैं हम। 10 क्वेश्चन इससे सही हो गया और 10 गलत हो गया, 50% बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं था आपको आंसर। तो अब देखिए यहाँ फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना। टोटल 20 क्वेश्चन था, उसमें से आपने 10 सही कर लिया, 10 गलत हो गया। अब 10 का आपको नेगेटिव सबसे पहले निकालना है कि 10 क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें नेगेटिव कितना आएगा, यानी 2.5, यानी 2.5 मार्क्स आपका नेगेटिव में कट जाएगा। 10 नंबर तो कटा ही, 10 गलत हुआ तो, और 2.5 और कट गया, तो 10 में से 2.5 को ऐड कर लिए, 12.5 20 में से कटा आपको, तो आपको गेन कितना हुआ, कितना मार्क्स आया आपका 20 में से? 12.5 खत्म हुआ, तो मतलब 7.5 मार्क्स आपका बच गया। कितना? 7.5 मार्क्स आपका प्रॉफिट हुआ 20 क्वेश्चन करने पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या पता आपने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, इसमें से 5 ही सही हुआ, 5 सही हुआ, 15 गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं कितना नुकसान आपका। 15 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो 4 गलत होने पे 1 मार्क्स कटता है, तो चलिए मानते हैं 16 क्वेश्चन गलत हुआ, कितना? 16, तो डायरेक्टली या पॉइंट पे नहीं आएगा ना, नहीं तो 75 वाला पॉइंट पे आ जाता। आपका 16 क्वेश्चन गलत हो गया, 4 सही हुआ 20 में से, है ना। तो 16 क्वेश्चन का नेगेटिव 16 तो खत्म हुआ ही, एक्स्ट्रा आपने किया, 16 खत्म हुआ ही, 4 क्वेश्चन सही हुआ है, तो 16 में से कितना कटा नेगेटिव देखेंगे तो 4 चौका 16, 4 मार्क्स आपका खत्म हो गया एक्स्ट्रा। 4 सही भी हुआ तो बात तो बराबर हो गया ना, नुकसान हुआ आपको? नहीं हुआ। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है अगर आप सेलेक्टेड लिस्ट में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। घबराना नहीं कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएगा। हाँ, घबराहट तब होगी जब आपने 100 क्वेश्चन कर लिए बगैर सोचे समझे। 100 क्वेश्चन किसी भी हाल में 100 क्वेश्चन नहीं करना है। 100 क्वेश्चन करेंगे तो कंप्यूटर भी आपका बताएगा कि इसने अंदाजी किया। अगर 100 में से 100 सही है, 90 सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से अगर 30 सही है, 70 गलत है, तो कंप्यूटर भी वहाँ बता देगा कि तुमने ऐसे ही जैसे तैसे कर दिया, कोई माइंड नहीं लगाया, तो वो तो किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा, समझ रहे। तो इसलिए 100 क्वेश्चन नहीं करना है, टोटल 90 क्वेश्चन करना है, 90 to 95 या 85 to 95, इसके बीच में। कितना? 85 से लेकर 95। कोई 85 करेगा तो भी सही है, कोई 90 करेगा तो भी सही है, 95 कोई करेगा तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है ना, तो 90 तक रखिएगा, ठीक है। 85 से लेकर 90 तक क्वेश्चन करना है। अब एक बार और समझ लीजिए, आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिया। अब आपको एक्स्ट्रा सभी कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, है ना, सबको ही, कोई ज़रूरी है कि BA वाले का ही। 60 क्वेश्चन सही कर लिया आप, क्या ज़रूरी है आपको क्या और क्वेश्चन करें? हाँ, करना है। अब आप 5 to 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। 60 क्वेश्चन करने के बाद 5 to 10 क्वेश्चन, 60 में श्योर हैं आप, 60 मार्क्स आ रहा है, तो 5 to 10 और कर लेना है। जिसका 70 आ रहा है वो करेगा क्वेश्चन, जिसका 70% मार्क्स एकदम श्योर है कि 70 के आसपास आना ही आना है, तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों खतरा मोलेगा भाई, फालतू कुछ हो गया, पता लगे 5 नंबर और कम हो गया, नहीं करेगा वो। जिसका 80 आ रहा है वो बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ भी हाथ भी नहीं लगाना है। जिसका 65 आ रहा है वो भी नहीं करेगा, 75 आ रहा है वो भी नहीं करेगा। करेगा कौन? जिसका 50 से नीचे हो, 50 हो, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा, 80 तक करेगा।
और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नुकसान में क्या है, फ़ायदा क्या है, मैंने बता दिया आपको। समझ गए? बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितना समझे नहीं समझे। फिर से बताना होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, फिर समझाऊंगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी कीमत पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो एग्जामिनर होते हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव मतलब ये नहीं कि एक का भी कान में आके ये बता रहा है, ऐसा नहीं। आके थोड़ा हिम्मत देगा, आपको देखेगा कि ये बच्चा सारा क्वेश्चन कर लेगा। जैसे मुझे बोला था, कान में आके बोलेगा बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। मैंने कहा था यस सर, ध्यान है सर। तो आपको पूरा क्वेश्चन करते देखेगा तो वो कान में आके बोलेगा, पास में आके बेटा नेगेटिव मार्किंग है, बहुत प्यार से बोलेगा, आप खुश हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप सोचेंगे चीटिंग कर ले बता दे, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है चीटिंग करने का, 1% भी ऑप्शन नहीं है, खास करके एमयू में। चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या एकेडमिक्स का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ आके आप जब एडमिशन ले लेंगे तो आप एग्जाम देंगे, तब भी आपको चीटिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, कोई चीट पकड़ा गया तो आपको 30 मिनट्स 50 मिनट्स खड़ा कर दिया जाता है। बेइज्जती बहुत होती है। यूनिवर्सिटी पे आप आके फिर बच्चे वाला काम करेंगे तो बेइज्जती तो होना ही है। खैर, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना गाइज। मैंने जो मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताया था, वो उसके लिए आपको एक ही रास्ता है, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं होगा ना, मैंने 100 स्टूडेंट्स का टारगेट रखा, नहीं होगा तो फिर हम ये सब जो नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत काम, आपका मॉक टेस्ट मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूँ, इसी के लिए बहुत मेहनत लगता है, 2 दिन लग जाते हैं एक करने में। क्योंकि मेरा खुद बहुत काम रहता है ना, पढ़ना होता है, एकेडमिक्स को देखना होता है, एक्स्ट्रा करना होता है, आपके लिए कुछ करना होता है, तो इसमें टाइम निकल जाता है। फिर सोना, आराम करना, खाना पीना भी है ना। ओके गाइस, तो आप समझ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से डायरेक्टली फॉलो कीजिए, मैसेज कर दिए। 2 बात लिखना है, आई वांट मॉक टेस्ट फॉर BA ऑनर्स एंड कैसे पेमेंट करना, ये आपको लिखना, 2 चीज़, ठीक है, आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, कैसा लगा वीडियो।